भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को नॉर्थ वाले बड़े अपने आप को इंडियन 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 बनते फिरते हैं। विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से पहले एंगल चकमा देहरादून में हमारी नोटिस की स्टूडेंट अनपढ़ों को प्रोटेक्शन करके ये बता रही है कि हम चाइनीज नहीं और हमारी नोटिस चाइनीज मोमोज वाली नहीं। और दोनों बीजेपी शासक उत्तराखंड की वीडियो है। दूसरा तस्वीर में लोग प्रोटेस्ट करके ये पूछ रही है कि अंकिता भंडारी को आखिर किस महान नेता के आगे परोसा जाना था, उसका नाम बताया जाए। किस भाजपा नेता को आखिर सिस्टम बचा रहा है, उसका नाम सामने लाया जाए। आज की इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट में ये भी लिखना, जस्टिस फॉर नॉर्थ ईस्ट। देश नहीं मिटने दूंगा कसमें खाने वाले सरकार देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। बीजेपी रात में अनपढ़ों को, हमारी नोटिस के स्टूडेंट को मोमोज, चाइनीज, घुसपैठिया कहकर मार दिया और राजा के मुंह में दहेज जमा हुआ। पहले बात करेंगे हमारी नोटिस की, फिर अंकिता भंडारी की केसेस में कौन सी वारिस भाजपा नेता का नाम आ रहा है वो भी आपको बताऊंगा, और उस मामले में भी राजा के मुंह में दही कैसे जमा हुआ है वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को तो याद होगा 9 दिसंबर को हमारी नोटिस की स्टूडेंट एंजल चकमा को घुसपैठिया, मोमोज, सिंकी, चिकना कहकर मार दिया गया था। देखिए, भोली भाषा और शकल सूरत के नाम पर बीजेपी ने इस देश के लोगों को घुसपैठिया खोजने के लिए लाइसेंस दे रखा है। वैसे तो सरकार हिंदू मुस्लिम करने में माहिर है और यही तो उसका धंधा भी है। उसी का परिणाम यह है कि मनोहर सहोदय खुद को राष्ट्रभक्त साबित करने के लिए चाकू तलवार लेके घूम रही है। इतना ही नहीं, भाजपा राज में खुलेआम दूसरी धर्म के लोगों से लड़ने के लिए तलवार बाती जा रही है। क्या यह है बीजेपी राज का हिंदू धर्म? और एंजल चकमा को देहरादून में चाइनीज मोमोज बताकर मार दिया गया। उसकी बात हमारी नोटिस के लोग कुछ संदेश दिया है, थोड़ा ये बात सुन लो। नॉर्थ वाले बड़े अपने आप को इंडियन 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 बनते फिरते हैं। आप लोग क्यों अपने आप को इंडियन बोलते हो जब इंडियन लोग आप लोग को इंडियन जैसा एक्सेप्ट नहीं करते? आप लोग अपना ही देश में फॉरेनर बन के रह गए हो। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, देहरादून पे त्रिपुरा का लड़का को मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो 4 बंदे ने उसको चिंकी बोला। जब जाके बोला उसको कि हम चिंकी नहीं है, हम इंडियन हैं, तब क्या हुआ, फिजिकल हुआ और उसको चाकू निकाल के एक बंदे ने मार दिया उसको। उसका लास्ट शब्द था, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियन। मुझे समझ में नहीं आता ये रेसिज्म क्यों? जब इंडियन खुद नॉर्थ ईस्ट वाले को इंडियन जैसा एक्सेप्ट नहीं करते तो रखा क्यों है? निकाल के फेंको हम लोग को। रखा क्यों है? किसके लिए रखा है? जब हम लोग को इज्जत ही नहीं है अपना देश में, जब हम बोलते हैं हम इंडियन हैं तभी भी मर्डर हो रहे हैं, तो हम क्या बोले, हम पाकिस्तानी हैं? आप लोग क्या चाहते हैं, हम चाइनीज है बोले? कब आप लोग का ये अनसिविलाइज दिमाग ठीक होगा? इतना बार हम लोग बोल रहे हैं वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन, फिर भी आप लोग चिंकी, मोमो, नेपाली बोलना कब बंद करोगे? कब? अभी मुझे तो बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। क्या पता कोई मेरे को चिंकी बोल दे और मैं बोलूँगा मैं इंडियन हूँ, मेरे को भी मार दिया तो। अभी सब नॉर्थ ईस्ट के दिल में ये खौफ रह गया है। हम लोग इतना अपना गांव से छोड़ के इधर में आते हैं पैसा कमाने के लिए। हम लोग ये सोच के आते हैं कि हमारा देश है, हमारा लोग है, हमारा भाई बहन लोग है। जब इधर आके हम लोग ऐसा ट्रीट होता है, हम आए क्यों? अपना माँ बाप छोड़ के, गरीब माँ बाप घर में छोड़ के इधर कमाने आए ताकि उन लोग का फ्यूचर बेटर बना सके। हम लोग तो ये तो डेली फेस करते हैं, एक दिन का बात नहीं, 2 दिन का, डेली यही फेस करते हैं हम लोग। अब ऑटो वाला तक पूछते हैं हम लोग को, आप चाइना है, नेपाल है? अरे वी आर टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग यू पीपल, वी आर इंडियन एंड वी आर नॉर्थ ईस्ट एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। मैं तो आगे जाके मेरा बच्चे लोग को बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट से बाहर मत निकलना, ये लोग बहुत खराब है, बहुत खराब लोग हैं यार। तुम लोग कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, ऐसा नहीं चलेगा। अपना देश बोले एकता बना के रखना है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का मर्डर करते फिरो। पहले जात पात का किया, अभी जात पात छोड़ दिया तो क्या इंसान इंसान पे हमला करेगा? आप बात उत्तराखंड की दूसरा खबर सुन लो। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को किस वरिष्ठ नेता के आगे परोसा जाना था? कौन था वो वीआईपी नेता? उस रात किस वरिष्ठ बीजेपी नेता का फोन बनंतरा रिजॉर्ट में मौजूद था? उसका खुलासा किया जाए। इस मांग को लेकर के जब नया साल मना रही है
तब देवभूमि उत्तराखंड में लोग जारी की करकरा की रात में उत्तराखंड की बिटिया को न्याय देने के लिए मशाल यात्रा कर रही है सड़कों पर। लेकिन मजारी खुशने और हिंदू मुस्लिम करने वाले उत्तराखंड के सरकार और देश की सरकार कान में तेल डाल के सो रही है। भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी। भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी बीजेपी सरकार को जैसे सांप सुन गया हो और लोग सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अंकिता भंडारी जिस बालांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शन इसकी तौर पर काम करती थी, उसका मालिक पुलकित आर्या था। पुलकित आर्या उत्तराखंड की पूर्व की बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा है। रिजॉर्ट ऋषि किसके पास यामकेश्वर क्षेत्रों में गंगा पुत्र में स्थित था। 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्या मुख्य आरोपी था और उसकी 2 कर्मचारी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के साथ 2025 में ही इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला ने खुलासा कर दिया है कि अंकिता भंडारी की हत्याकांड में शामिल वीआईपी कौन था। ये वीआईपी बसपा का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड का प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम था। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के मुताबिक अंकिता भंडारी की हत्या जब हुई तब दुष्यंत गौतम उसी होटल में मौजूद था। अंकिता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। इन आरोप के बाद बीजेपी पदाधिकारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि ये आरोप मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूं। लेकिन दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर की केसेस में लोग सड़कों पर उतर आई है प्रोटेस्ट के लिए। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव ने कहा कि एक बीजेपी नेता के साथ सोने से मना कर दिया था, इसीलिए मार दिया गया था। अंकिता भंडारी मर्डर की केसेस पर अभिनेत्री उर्मिला सालोवार ने पूरी पोल खोल के रख दिया है। बीजेपी से बेटियां बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो न्याय हुआ है वो अधूरा हुआ। लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने अंकिता भंडारी को क्लाइंट के आगे परसने की साजिश की और हत्या करने वाले, उनको तो सजा हो गई, लेकिन उस वीआईपी क्लाइंट को कुछ नहीं हुआ। वो वीआईपी क्लाइंट आखिर कौन था, इसकी जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल आरोप जारी है, लेकिन लोगों का मांग वीआईपी की है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाकर ही देश में आई थी। बसपा नारी बंधन जैसे नारे भारी जोर जोर से लगाती है, लेकिन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न में बीजेपी ही सम्मिलित मिली। कई आरोप लग गई, कई वीडियो तक सामने आ गए और वायरल लीक हो गई। दूसरी तरफ बसपा ही देश नहीं मिटने देंगे नारे लगाती है, लेकिन सबसे ज्यादा देश की संपत्तियां किसने बेची? सबसे ज्यादा छात्रावास, धर्मवास, जातिवास, नस्लेवास और धर्म दुराप बीजेपी की रास में देखने के लिए मिला। और बीजेपी के चुने हुए संसद में मुस्लिम को गाली बकते हुए नजर आई, इस्लाम को गाली बकते हुए नजर आई और हिंदू माताओं को भी गाली बकते हुए नजर आई थी। लेकिन फिर भी कहती है सरकार, मौसम का मजा लीजिए। नमस्कार, मैं राहुल।